क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारा असली मालिक कौन है? क्या तुम अपने मन के मालिक हो या तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन बैठा है? जरा रुक कर देखो। कितनी बार तुमने कुछ करने की ठानी, लेकिन मन ने कहा नहीं, आज नहीं, और तुम रुक गए। कितनी बार तुमने संकल्प लिया, अब मैं ध्यान करूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं नहीं डरूंगा, लेकिन मन की एक फुसफुसाहट ने तुम्हें वही रोक दिया। यही तो गुलामी है, सबसे गहरी गुलामी, मन की गुलामी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हार दिया उसने सब कुछ हार दिया। भाविक मन, मित्र भी शत्रु भी। मन एक तलवार है, अगर तुम इसे संभालना जानते हो तो ये तुम्हारे लिए रास्ते काट देगा, लेकिन अगर तुम इसे बेकाबू छोड़ दो तो यही तुम्हें घायल कर देगा। हम सब इस दुनिया में दो रूपों में जीते हैं। एक वो जो संसार को दिखता है, हमारा शरीर, हमारी बातें, हमारा व्यक्तित्व, और दूसरा वो जो अंदर बैठा है, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भावनाएं। योगानंद जी कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब सेवक राजा बन जाता है तो राज्य में अराजकता फैल जाती है। तुमने कभी गौर किया है कि सुबह सुबह जैसे ही आंख खुलती है मन दौड़ना शुरू कर देता है। आज क्या होगा, काम कितना है, लोग क्या सोचेंगे, पैसे कब मिलेंगे। मन तुम्हें एक पल भी चैन नहीं लेने देता, क्योंकि तुमने कभी उसे आदेश देना नहीं सीखा, बस उसकी आज्ञा मानते रहे। पर जो साधक मन को साध लेता है वो जीवन का सम्राट बन जाता है। भाग दो, मन का दास कैसे बनता है इंसान। हर गुलामी धीरे धीरे शुरू होती है। पहले मन तुम्हें छोटे छोटे बहाने देता है, थोड़ा और सो जाओ, अभी वक्त है, ये काम कल भी हो जाएगा, क्यों इतना सोचते हो, सब भाग्य में लिखा है, और तुम हर बार उसकी बात मान लेते हो। धीरे धीरे वही मन तुम्हारा मालिक बन जाता है। फिर तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो, लेकिन हकीकत में मन तुम्हें चला रहा होता है। तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा गुस्सा, सब मन के खेल हैं। योगानंद जी कहते थे, मन तुम्हारे कर्मों का निर्देशक है। अगर तुमने उसे अनुशासन में नहीं रखा तो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। देखो, हर लत, हर गुस्सा, हर कमजोरी मन की ही बनाई हुई है, और जिस दिन तुमने कहा अब मैं इसका मालिक हूं, उसी दिन से तुम्हारा आत्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। भाग 3 ही योगानंद जी का रहस्य, मन को आदेश दो। योगानंद जी जब अमेरिका में थे तो लोग उनसे पूछते थे, आप इतनी शांति में कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराकर कहते, मैं अपने मन को रोज आज्ञा देता हूं। हर सुबह वो ध्यान में बैठते और मन से कहते, आज तू मेरे आदेश पर चलेगा, तू डरेगा नहीं, तू शिकायत नहीं करेगा, तू मेरे आत्मा की सेवा करेगा। मन एक बच्चा है, अगर तुम उसे रोज अनुशासन नहीं सिखाओगे तो वो जिद्दी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, हर दिन अपने मन को अपने आत्मा की आवाज सुनाओ, उसे याद दिलाओ कि वो शरीर नहीं, आत्मा का उपकरण है। अगर तुम सुबह उठकर अपने मन से बात करना सीख जाओ तो धीरे धीरे वो तुम्हारा अनुसरण करने लगेगा। वो वही सोचेगा जो तुम सोचोगे, वही मानेगा जो तुम कहोगे। यही योग है, आत्मा और मन का मिलन। भाग 4, मन को जीतने के 3 गुप्त साधन। पहला साधन का स्मृति का अभ्यास। हर सुबह उठते ही याद करो, मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं। जब तुम बार बार ये याद करते हो, मन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोई है जो उससे ऊपर है। दूसरा साधन का श्वास पर नियंत्रण। योगानंद जी ने कहा, जिसने अपनी सांसों को काबू में कर लिया उसने मन को भी जीत लिया। मन और प्राण एक दूसरे से जुड़े हैं। जितनी तुम्हारी सांस शांत होगी उतना ही मन स्थिर होगा। हर दिन कुछ मिनट गहरी धीमी सांसें लो, यही सबसे बड़ा मन शमन है। तीसरा साधन, सकारात्मक आदेश।
हर रात सोने से पहले मन से कहो, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रित हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। जब तुम ये रोज दोहराते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश को स्वीकार करता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन वही बनता चला जाता है जो तुम बोलते हो। भाग 5, दिमाग और आत्मा की दूरी मिटाना। परमहंस योगानंद जी कहते थे, दिमाग तुम्हारा कंप्यूटर है, लेकिन आत्मा उसका प्रोग्रामर। अगर प्रोग्रामर सो गया तो कंप्यूटर अपने हिसाब से चलने लगेगा। आज ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं। दिमाग उनकी जिंदगी चला रहा है। वो सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं, पर वास्तव में विचार उन्हें सोच रहे हैं। योगानंद जी ने सिखाया, विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत। मन को एक स्क्रीन समझो जहां विचार आते जाते हैं। तुम स्क्रीन हो, विचार फिल्में हैं। अगर तुम फिल्मों में खो गए तो तुम भूल जाओगे कि तुम स्क्रीन हो। साधक वही है जो अपने विचारों को आते जाते देखता है, बिना उनसे बंधे हुए। ऐसा व्यक्ति कभी भी तनाव, डर या गुस्से का शिकार नहीं होता। भाग 6, अपने मन को गुरु बनाओ, गुलाम नहीं। मन को गुलाम बनाने का मतलब उसे मार देना नहीं है। योगानंद जी ने कहा, मन को जीतना, उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे प्रेम से दिशा देना है। जैसे एक घोड़ा अगर अनुशासन में है तो वो तुम्हें तेज दौड़ाएगा, पर अगर वो बेकाबू है तो गिरा देगा। ठीक वैसा ही मन भी है। हर रोज उसे कुछ अच्छा काम दो, किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, कुछ सुंदर सोचना। जब मन को सकारात्मक दिशा मिलती है तो वो खुद शांत होने लगता है। भाग 7, जब मन शांत होता है तब चमत्कार होता है। योगानंद जी ने कहा था, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज ही सच्ची बुद्धि है। वही तुम्हें बताती है कि क्या सही है, क्या नहीं। आज हम सभी को बाहरी आवाजें सुनने की आदत है। लोगों की राय, सोशल मीडिया, डर, तुलना। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, वो भीतर की दिव्य आवाज सुनता है। वो आवाज जो कभी गलती नहीं करती। यही वह स्थिति है जहां से सच्चा आकर्षण, सच्ची सफलता और सच्ची शांति आती है। तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेश पर काम करता है और ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश पर झुक जाता है। भाग 8 का जीवन में इसका चमत्कारी प्रभाव। जैसे जैसे तुम अपने दिमाग के मालिक बनते हो, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी के सारे क्षेत्र बदलने लगते हैं। संबंध सुधरते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मनियंत्रण ही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जब मन तुम्हारे आदेश पर काम करने लगता है तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, एक दिशा में लगती है। वही दिशा तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि देती है। भाग 9, मन को जीतने की कहानी। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं कभी अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा सकूंगा? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, जब तू मन से कहेगा कि वह तेरा सेवक है और मन मानेगा, उसी दिन तू जीत गया। उस शिष्य ने वर्षों तक ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक सोच का अभ्यास किया। कई बार गिरा, कई बार टूटा, लेकिन हर बार उठा। और एक दिन ध्यान में उसे पूर्ण शांति मिली। कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, बस मौन। वहीं उसे एहसास हुआ, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और उस दिन से उसका मन उसके आदेश में आ गया। यही योग है, यही सच्ची आजादी है। भाग 10, समापन। तो अब तुमसे एक प्रश्न है, क्या तुम अपने मन के मालिक बनोगे या उसे अपना मालिक बनाए रखोगे? अगर तुमने आज ये तय कर लिया कि अब मेरा दिमाग मेरा गुलाम होगा, मैं नहीं, तो समझ लो तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो गया।